श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 95वां अध्याय। देखो, हरिवंश पुराण की कृपा हो चुकी है कि कम से कम आधा मार्ग हरिवंश का यात्रा कर चुके हैं। 332वें किलोमीटर पे खड़े हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा हो रही है कि इस शरीर की कृपा बनाए रखे। तो 95वें अध्याय से जीवन निर्वंता प्रद्युम्न का प्रभावती से वर्षा का वर्णन करते हुए उसे अपने कुल का परिचय देना। वेशवाय जी कहते हैं, जन्मजय पूर्ण चंद्रमा के समान मनोर मुख वाले प्रद्युम्न ने भाद्रपद मास में आकाश को मेघों की घटा से आच्छादित हुआ देख उस समय मनोवर विशाल नेत्रों वाली प्रभावती से कहा। मनोवर एवं परस्पर सटी हुई जांघों वाली वारंगी सुंदरी, इस समय सुंदर बिंब वाला चंद्रमा जो तुम्हारे मुख के समान मनोरम जान पड़ता था, नहीं दिखाई देता। तुम्हारे इन केश पासों के समान काले बादलों ने उसे छिपा दिया है। और सुंदर भुवों वाली सुंदरी, ये तो मेघों के अंग में विद्युत दिखाई देती है। वह सोने के मनोहर आभूषणों से भूषित हुए तुम जैसी प्रतीत होती है। और ये गरजते हुए मेघ तुम्हारे मोतिक हारों के समान जल की स्वच्छंद धाराएं गिरा रहे हैं। शुभ्रो आकाश में जहाँ बादल गिरे हुए हैं, उन प्रदेशों में बगुलों की पंक्तियाँ तुम्हारे दांतों की श्रेणियों के समान सुशोभित हो रही है। सरिताओं के जलों में कमलों के समूह डूब गए हैं और वे जल मान वेग से व्याप्त हैं, अतः उनकी विशेष शोभा नहीं हो रही है। ये बादल वायु के अधीन हो रहे हैं। बगुलों की पंक्तियाँ उनके निर्मल एवं मनोहर दांतों के समान शोभा पाती है। ये वनों में सफ़ेद दांत वाले हाथियों के समान एक दूसरे के टक्कर लेने के लिए उगत है। सुंदर अंगों वाली प्राण बल्लभे वह इंद्रधनुष देखो, जो तुम्हारे मुखमंडल में स्थित नेत्रों के कोण भाग सा तिरंगा बना हुआ है। वे आकाश और बादलों की शोभा बढ़ाता हुआ कामी जनों को मान हर्ष प्रदान करता है। और अपनी बोली बोलते हुए मोर बादलों को गरजते देख अत्यंत हर्ष में भरकर नित्य कला के प्रति आदर भाव रखते हुए पंखों के बारों को ऊपर उठाकर आसपास ही नित्य कर रहे हैं। इस अवस्था में यह बहुत ही प्रिय एवं मनोहर प्रतीत होते हैं। तुम इनकी ओर दृष्टिपात करो। सुखसोणी चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली अटालिकों पर बैठे हुए दूसरे मयूर समुदाय वहाँ 2 घड़ी के लिए अत्यंत मनोहर शोभा प्रदान करके सजों पर उड़ते हुए बड़ी शोभा पा रहे हैं। मनोहर देह धारण करने वाले मोर वृक्षों की सर्वोच्च शिखों पर बैठे उनकी पंखें भीग गई है और वे 2 घड़ी के लिए उन वृक्षों के सिरों पर चूड़ामणि किसी शोभा सृष्टि करके नई नई घासों से ढकी हुई भूमि पर जा रहे हैं। उनके मन में ये शंका है कि ये घासें भूमि से भिन्न या अभिन्न जल की धारों के बीच से निकलकर सुखदायिनी हवा चल रही है, जो चंदन पक के समान शीतल प्रतीत होती है। ये कदम सरज और अर्जुन के फूलों की सुगंध लिए आ रही है। वह सुगंध कर्मोद्दीपन में सहायक हो रही है। मनोहर अंगों वाली प्रिय, यदि इस समय रति के श्रम से प्रकट होने वाले पसीनों को मिटाने और नूतन जल के भार को खींच लाने में शायद ये वायु न चलती होती,
तो ये वर्षा काल मुझे अधिक प्यारा न लगता। जब इस प्रकार प्रियजनों के समागम प्राप्त हो और उस अवसर पर रति कीड़ा के अंत में जो रति श्रम जनित सवेद बिंदुओं की हर लेने वाली सुगंधित वायु अपने पास आती है, उसे बढ़कर सुख इस संसार में दूसरा कौन है। सुंदर अंग वाली प्राण बल्लभे बड़ी बड़ी नदियों के तटों को जल में निमग्न रख देख सारस और कोचों सहित हंस मान सरोवर में निवास के लिए लुब्ध हो बड़े हर्ष के साथ वहाँ तक जाने का परिश्रम स्वीकार करते हैं। विशाल एवं मनोहर नेत्र वाली प्रिय हंसों सारसों और चक्रवाकों के चले जाने पर नदी और तालाब श्रीहीन से प्रतीत होते हैं। उनके बिना न तो नदियाँ अच्छी लगती है और न सरोवर ही, और सेठ वर्षा काल और उसमें शयन करने वाले भगवान विष्णु को जानने वाली योग निद्रा निश्चय ही लोकोत्तर मनोहर रूप धारण करने वाली श्री देवी को प्रणाम करके शेष के शरीर के एक देश में सोए हुए मंगलमय ईश्वर जगन्नाथ उपेंद्र के निकट आइए। प्रफुल्ल कमल के समान विशाल नेत्रों वाली प्रियतमे भगवान उपेंद्र के योग निद्रा को स्वीकार कर लेने पर श्वेत कमल के समान अमल कांति वाले चंद्रमा अब मेघ रूपी अंबर वस्त्र से आच्छादित तो भगवान श्री कृष्ण के मुख का अनुकरण कर रहे हैं। सारी ऋतुएं भगवान श्री कृष्ण से कृपा प्रसाद पाने की अभिलाषा रखकर नित्य ही उनकी सेवा में कदम नीप अर्जुन और केवड़ों के गजरे तथा दूसरे दूसरे पुष्प ले लाती है, जिन सुकुमार तर वृक्षों एवं फूलों के रस भ्रमर बारंबार पीते हैं, उन्हें विषपूर्ण मुख वाले सर्व स्वच्छंद विचरते हुए जब छू देते हैं तब उनके स्पर्श मात्र से वे कुंभला जाते हैं। इस प्रकार वे लोगों को अत्यंत आश्चर्य में डाल रहे हैं। निर्पान सदृश्य गंभीर आकाश को जल के भारी भार से युक्त मेघों की घटता द्वारा बंद कर गिरता हुआ सा देख, और तुम्हारे मनोहर एवं सुंदर मुख स्तन और उरु कामोद्रक वंश पसीने से भर गए। निर्मल अंग यष्टि वाली सुंदरी जो बगुलों की पांच से परिपूर्ण होकर मानो श्वेत पुष्पहार से अलकृत हुआ, उस रमणीय मेघ समूह की ओर तो देखो। ये जगत के हित के लिए पृथ्वी पर मानो अन्न की वर्षा करता है। पानी के आधारभूत मेघ समूह को अपने साथ खींच लाने वाला पावस समीर बादलों को लड़ाता सा जान पड़ता है। मानो कोई चक्रवर्ती नरेश बल के मद से उन्मत्त हुए जंगली हाथियों को अपने गजराजों के साथ लड़ा रहा है। ये मेघ शुद्ध पवित्र और सुगंधित वायु से सुवासित उस दिव्य जल की वर्षा करते हैं जो मेघों के प्रेमी चातक और मोर आदि सेठ पक्षियों को हर्ष प्रदान करता है। जो बरसात के पहले 16 पक्षों 8 महीनों तक कहीं बिल में शयन करता रहता है, वही मेंढक बरसात के 8 पक्षों में गो समुदाय की भांति अपनी स्त्रियों के साथ आर्धनाद सा करता है। मानो सत्य और धर्म से प्रेम रखने वाला कोई विद्वान ब्राह्मण अपने अच्छे शिष्यों से गिरकर वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहा हो। वर्षा काल का ये एक महान गुण है कि अज्ञात मेघ गर्जना को सहसा सुनकर भयभीत हुए प्रियतमा को प्रेमी पुरुष हृदय से लगाकर शयन काल के बिना भी उनकी काम वासनाओं को बढ़ा देते हैं। उत्तम वंश सुंदर वर्ण और अच्छे स्वभाव वाली प्रिय, मुझे अपने लिए वर्षा काल का यही एक दोष प्रतीत होता है कि तुम्हारे मुख के समान शोभा पाने वाला चंद्रमा मेघ रूपी ग्रह से ग्रस्त होकर मेघों की घंटों में छिपकर और दिखाई नहीं देता। भीरु जब जगत को प्रकाशित करने वाला
चंद्रमा मेघों के भीतर दिख जाता है, तब सब लोग प्रदेश से लौटे हुए प्रेमी बंधु की भांति उसे बड़े हर्ष में भरकर बारंबार देखने लगते। वीरू प्रिय वियोगिनी वनिता के विलाप का साक्षी भूत चंद्रमा जब दृष्टि गोचर होता है, तब जिनके पति प्रदेश में रहकर लौटे हैं, उन कामनियों के नेत्रों में अपने प्रियतम का दर्शन करके ही आनंद उत्सव प्रतीत होता है। ऐसा मैं समझता हूँ, ये नेत्र उत्सव उन्हीं को प्रतीत होता है जिन्हें अपने प्रियतम का सहयोग प्राप्त है। प्रिय वियोगिनी अबलाओं के लिए तो ये चंद्रमा दावा अग्नि के तुल्य दाहक प्रतीत होता है। इस प्रकार चंद्रमा आदक होने पर भी संयोग और वियोग अवस्था के भेद से अपने उसी शरीर द्वारा श्रेष्ठ नारियों को प्रिय और प्रिय प्रतीत होता है। प्रिय, तुम्हारे पिता के इस नगर में तो चंद्रमा के बिना भी चंद्र किरणों के समान घोर प्रकाश छाया रहता है। अतः मुझे यहाँ चंद्रमा के होने और न होने गुण अवगुण का पता नहीं लगता, इसलिए मैं बारंबार इस बात की चर्चा करूँगा जो दूसरे लोगों के लिए पुण्य और तपस्या से भी दुर्लभ है। उस ब्राह्मण राज्य को जिन्होंने अनायास ही प्राप्त कर लिया, जो स्तवन करने के योग्य हैं, यज्ञ में एकत्र हुए ब्राह्मण पवमान नाम वाले जिन उदार सोमदेव के गुण गाते हैं, वे उन बुद्ध के पिता हैं, जिनके पुत्र लोकोत्तर बल और पराक्रम से संपन्न राजा पूर्वा है। वे प्राण अग्नि स्वरूप और स्तुति करने के योग्य है। औषधियाँ और वनस्पतियों के स्वामी होने के कारण उन्होंने नष्ट हुए अग्नि को अश्वत्थ के उत्पादन द्वारा समी के गर्भ से प्रकट किया। वे रुद्र स्वरूप है, सुंदर अंगों वाली प्रिय। तत्पश्चात इन महात्मा चंद्रदेव ने पूर्व काल में अप्सरों में सेठ उर्वशी की पूर्वा रूप से कामना की थी। उनका सारा शरीर ही अमृत में है। पहले कभी घोर स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने उन अमृत में चंद्रमा को पी लिया था। उन्हीं के वंशज बुद्धिमान राजा पूर्वा हुए, जो कुशाग्रों द्वारा आरंभ करके अनेकानेक यज्ञों का संपादन कर स्वर्ग में अग्नितुल्य तेजस्वी रूप से प्रतिष्ठित हो पूजित होते। पूर्वा के वंश में आए हुए जिनके पुत्र नहुष थे, उन वीर नहुष ने देवराज पद प्राप्त कर लिया। देवताओं के लिए भी उत्कृष्ट देवता जगत सृष्टा भगवान श्री हरि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चंद्रमा के वंश में प्रमुख भीमवंशी वीर के रूप में प्रकट हुए। शुभ्रु चंद्रमा को नक्षत्र स्वरूपा दक्ष की कन्याओं से पति रूप से वर्णन किया। चंद्रमा के ही वंश में शशिकुल दीपक वीर एवं महात्मा राजा उत्तरी वसु हुए, जो अपने कर्मों से चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुए और उनका प्रभाव इंद्र के समान था। चंद्रवंश के प्रधान पुरुष राजा यदु हो गए, जो इस पृथ्वी पर राजाधिराज पद को प्राप्त हुए थे। उन्हीं महाराज के कुल में देवराज इंद्र के तुल्य पराक्रमी भोजवंशी वीर प्रकट हुए। कमल लोचने यदु कुल में कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जो छल कपट से काम लेने वाला हो। उस कुल में ना तो कोई नास्तिक हुआ है, न सट न श्रद्धाहीन हुआ, न कर्दी अथवा शौर्यहीन। कमल के समान विशाल नेत्र और शिखर मणि के तुल्य सुंदर दांतों वाली सुंदरी तुम उसी चंद्रवंश एवं यदुवंश की वधु हो। तुम सद्व गुणों का अत्यंत पात्र एवं स्मन्य हो। तुम सत्पुरुषों के प्रिय जगदीश्वर श्री हरि को प्रणाम करो। देवी, जो शंभु ब्रह्मा जी के आद्य स्थान है, संपूर्ण जगत तथा देवताओं के भी आधार है, वे गरुड़ ध्वज पुरुषोत्तम भगवान नारायण तुम्हारे ससुर है, तुम उन्हें प्रणाम करो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।